ओके किस 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 लिए वो है? ओके, ये जो है एक्चुअल में हमारा असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया है, जिसका मैं नेशनल अध्यक्ष हूँ, प्रेसिडेंट है। और आज का स्पेशली आज वेटरन्स डे है असम राइफल्स का। और यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट किया गया है, मैं एक्चुअल में केरल से आ रहा हूँ, ट्रिवांड्रम में हमारा हेड ऑफिस है। डीजी सर ने मुझे बुलाया था शिलोंग में 24 को, और इसलिए मैं 22 को मैं गुवाहाटी में आया, और मुझे डीजी सर बोला कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, अप्रैल में मिलते हैं। सो आई गॉट टाइम, तो यहाँ पे जो अरेंज किया था मीटिंग, आपने देखा काफी बढ़िया है। ये जो कामरूप, ये डिस्ट्रिक्ट सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से जो है कई सारे लोग आए, सम 400-500। हमारा मेन इशू है, जो एसोसिएशन है, आप सभी को पता है, असम राइफल्स इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ दिस कंट्री। 190 ईयर्स हो गया हमारा। अभी जो है ये जो 24 दैट इज टुमारो, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 191st बर्थ एनिवर्सरी असम राइफल। एंड 1835 जैसा आपको पता है कचार लेवी करके हुआ। 1917 में हम लोग को असम राइफल दिया नाम, और हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आर्मी के साथ जो हम लोग ने ट्रेनिंग सब कुछ किया है। लेकिन वो एक डिफेक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव डन ए बिग मिस्टेक, दैट इज हमारा जो आइडेंटिटी नहीं है। हम काम तो करता है ऑपरेशनल ड्यूटी अंडर इंडियन आर्मी, पूरा हमारा जो है डायरेक्टर जनरल आर्मी से आते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। 80% ऑफ द ऑफिसर्स आर पोस्टेड फ्रॉम, आर बीइंग ऑन डेपुटेशन फ्रॉम इंडियन आर्मी है, और पूरा हम ड्यूटी आर्मी का करते हैं। देखो, लेकिन हमारा बेनिफिट ये लोग बोलता है कि आप पुलिस है। ये दैट इज ए बिग डिफरेंस। और इसलिए जो है हमने एक एसोसिएशन बनाया 2014 में। हमारा एसोसिएशन का भी 10 साल हो गया है, और हमने, मैं एक्चुअल में एलएलबी वगैरह कर रखा है, वायलेंट सर्विस। सो कोर्ट के थ्रू जो है हमने आर्मी का 2 बेनिफिट दिलाया है, सीएसडी और ईसीएचएस, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। अदरवाइज इट इज फॉर ओनली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और हमने पूरा लड़ाई में मेडल वेडल पूरा ले रखा है। ब्रिटिश का भी मैं बात कर रहा था, एक जो एक्स सर्विसमैन का पिताजी 5 ईयर में था, 1939 का एनरोल्ड है। देखिए, पूरा जॉर्ज जो भी मिलता था अवार्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, वो भी उनके पास है, अशोक चक्र है, सब कुछ है। लेकिन हमारा जो है बेनिफिट ये लोग दे नहीं रहे। अब इस नाउ क्या हो गया, 3rd सेंट्रल पे कमीशन, दैट इज फ्रॉम 1973 टिल 31 ऑफ दिसंबर 1985 हम लोग को आर्मी का बेनिफिट मिलता था, राइट टू जो भी हम इक्वल काम। लेकिन 1986 से 4th सेंट्रल पे कमीशन जब आया, हमारा ये लोग ने एओबी रूल अमेंड करके हमको मिनिस्ट्री ऑफ होम में पुलिस के अंडर में रखा है। जैसा कि सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, तो 5 फोर्स तो एमएचए के अंदर में है, बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। लेकिन हमारा असम राइफल जो है एडमिनिस्ट्रेशन रखा है एमएचए में अंडर पुलिस, while we are doing duty under operational control of Indian Army। तो ये बहुत गलत काम किया। अभी रिसेंटली क्या किया, पूरा बेनिफिट हमसे ले लिया है लोग, पूरा बेनिफिट, इवन सेना मेडल भी हमसे छीन लिया है। Whereas we are doing military duty, not police duty। जो भी जहां भी हम लोग असम राइफल रहता है, डिफेंस में, फील्ड एरिया में रहता है। आर्मी का तो 3 साल फील्ड में रहो फिर पीस में जाएगा। बीएसएफ भी ऐसे है, सीएपीएफ, बट असम राइफल कंटिन्यूअसली राइट फ्रॉम एनरोलमेंट टिल रिटायरमेंट। जैसे मैं भी 33 ईयर सर्विस करके 2002 में रिटायर हुआ है एज ए सूबेदार। मतलब पेंशन में भी बहुत अंतर है, उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलता है, मेरा पेंशन और उनका पेंशन में करीब 15-20,000 का डिफरेंस है इन द रैंक ऑफ सूबेदार। सो आल्सो इन अदर रैंक्स, राइफलमैन है हमारा, जीडी का जवान देखो इतना हार्ड ड्यूटी करता है ऑपरेशन में। दिल्ली में जाइए आप, नेशनल वार मेमोरियल में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बाद जो है असम राइफल है, मोर देन 1000। गवर्नमेंट का रॉन्ग पॉलिसी है, इसलिए हमने एक एसोसिएशन बनाया है। ड्यूअल कंट्रोल जो है उसको एंड करना है, इंडियन आर्मी के अंदर में आना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, दिल्ली हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में हमने एक रिट पिटीशन फाइल किया है। 7 साल हो गया है, हमारा पूरा प्लीडिंग्स खत्म हो गया है। अगला हियरिंग है 9th of July 2025, और मुझे पूरा आशा है कि ये इसमें एक डिसीजन होगा। कोर्ट जो है सरकार को बताएगा कि एक्चुअल में बिकॉज ऑफ ड्यूअल कंट्रोल ओनली ये जो प्रॉब्लम आ रहा है। अगर इंडियन आर्मी में जाके पूरा आर्मी का बेनिफिट मिलना है, ये जो साहब लोग दिखा रहे हैं, पूरा जो है असम राइफल में जेएसयू से रिटायर हुआ है, इनका पेंशन सिविलियन जैसा है। और मोर ओवर 2005 के बाद जो एनरोल्ड हुआ है लाइक सिविलियन एम्प्लॉई, इवन असम राइफल और जो सीएपीएफ है उनको बोलता है कि पेंशन नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम। और अभी एक गवर्नमेंट ने, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आया है। अब अगर 20 ईयर सर्विस करके जाएगा हमारा फौजी आदमी, उसको पेंशन लेने के लिए 60 साल तक वेट करना पड़ेगा, 60 ईयर्स।
इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज एक फौजी आदमी जब जाता है पेंशन, नेक्स्ट महीने से मिलना चाहिए पेंशन। घर में तो दाल चावल तो खरीदते हैं, क्योंकि सिविलियन के लिए है वो, जो 60 साल तक नौकरी करेगा, उसके बाद उसका घर में जाकर पेंशन शुरू हो जाएगा। लेकिन এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ইছ্যু। আমাৰ আসাম ৰাইফল বছৰত 365 দিন ইনচাৰ্জেঞ্চিত থাকে। যিকোনো আমাৰ সেনাই চবতে তাৰমানে লাগি আছে, যে কাশ্মীৰ হওক, শ্ৰীলংকা হওক, আৰু যিকোনো দেশৰ লগত তাৰমানে যুদ্ধ কৰিব লাগিলে যুদ্ধ কৰিছে আমাৰ আসাম ৰাইফল। কিন্তু আমাক ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ বা যিকোনো তাৰমানে চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতি তাৰমানে কোনো মৰম দয়া নকৰে। যেতিয়া পেঞ্চন যায় তেতিয়াহ'লে আমাক পুলিচৰ পেঞ্চন পাওঁ আমি, দুখৰ কথা। আৰু যিদিনাখন পেঞ্চন আহে আমাৰ মনটো তাৰমানে কান্দি কান্দি আহোঁ আমি, কিয় আমাক তেনেকুৱা কৰে। আমি দুটা কামানত আছোঁ দেউল কণ্ট্ৰলত, এটা ডিফেন্স মিনিষ্টাৰত আণ্ডাৰত, এটা কি বুলি কয় হোম মিনিষ্টাৰৰ আণ্ডাৰত। বাপেকটোতো এটাই হয়, আমাক কি বুলি কয় দুটা বাপেক আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিলে? কি আমাৰ সন্মান নাই নেকি? আমাৰো সন্মান আছে আসাম ৰাইফল। আজি আমি MOD আণ্ডাৰত এটাই বাপেক হ'ব লাগে, বাপেকটো এটাই হ'ব লাগে। আমাৰ দুটাই কিয় কৰে? অমিত শ্বাহ ছাৰে বুজিব চেষ্টা নকৰে এইটো কি কাৰণত, এইটো বুজিব লাগে অমিত শ্বাহ ছাৰে। আমি MOD বিচাৰি আছো। MOD মানে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স। এইটো আমি আৰ্মি ডিউটি কৰিছোঁ, আমি MOD আহিব লাগে।